हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट, कोण के मापन में हम क्वेश्चन बता रहे थे। एंगल मेजरमेंट इन अ सर्कुलर सिस्टम, कोण के मापन वृत्तीय पद्धति में कोण के मापन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी थोड़ी देर में हम क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है, दो वृत्त में समान लंबाई, दो वृत्त में समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 65 अंश तथा 110 अंश का कोण आंतरिक करता है, का कोण आंतरिक करता है। तो वृत्त के त्रिज्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के त्रिज्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड है स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हम टेकअप किए हैं और इस टाइप के और भी क्वेश्चन है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे और आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट स्टूडेंट, इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। देखो सॉल्यूशन देखो क्या दिया है। दो वृत्त समान लंबाई के चाप, लेकिन दोनों वृत्त की त्रिज्या अलग अलग है स्टूडेंट, त्रिज्या समान नहीं है। तो यहां से मान लो एक वृत्त है, ये पहला वृत्त है। एग्जाम में फिगर बनाना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन यहां देख लो, एक वृत्त है, एक और वृत्त है, ठीक है। हमने दो वृत्त ले लिया। अब यहां से समान लंबाई, मान लो यहां पर ए बी लिया, ए बी, और यहां पर क्या है, पी क्यू लिया, पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट। ए बी देखो, ये चाप ए बी जो है, ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है, पी क्यू की। चाप, ये चाप का सिंबल है। चाप ए बी की लंबाई पी क्यू के इक्वल है, चाप पी क्यू के इक्वल है। सिंपल अगर आप लिखते ना स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो इसको चाप की लंबाई नहीं पड़ती, तो जीवा हो गया या जीवा हो गया। तो इसमें कह रहा है चाप की लंबाई इक्वल है, तो चाप ए बी बराबर चाप पी क्यू। तो चाप को लिखने का जो तरीका है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां मान लेंगे चाप ए बी बराबर चाप पी क्यू बराबर एल है, तो सपोजिशन कर लेंगे। इसका सेंटर देखो, यहां पर मान लो ये O है और इसका सेंटर O1 है। अब यहां से देखो, ये जो चाप है ना, ए बी पर कोण आंतरिक करेगा, और ये भी जो चाप है, ये भी इस पर कोण आंतरिक करेगा, ठीक है। तो एक 110 अंश का कोण आंतरित करता है, और एक मान लो इस पर ये जो चाप है ना, इस पर
ये 110 अंश है। ठीक है, यहां पर इसे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो दिया है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो अनुपात निकालना है। कहने का मतलब यह है, दो वृत्त है R1 और R2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं, R1 R2 त्रिज्या के दो वृत्त हैं। अगर AB O पर 65 अंश का कोण आंतरित करता है, अगर PQ O1 पर 110 अंश का कोण आंतरित करता है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट, AOB का जो वैल्यू है वो कितना है, 65 अंश है, और PO1Q की जो वैल्यू है 110 अंश है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो त्रिज्या में अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे क्या, यहां से हम क्या करेंगे, माना कि दोनों वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या दोनों वृत्त की त्रिज्या कैसा है, R1 तथा R2 है। और ये भी मान लीजिए PQ चाप की लंबाई AB चाप के इक्वल है, और ये यल है, ये भी मान लीजिए, यल यूनिट का मान लिए। और आपको पता है स्टूडेंट क्या, θ1 बराबर चाप की लंबाई अर्थात यल बाई वृत्त की त्रिज्या R1, θ2 बराबर चाप की लंबाई यल अपान R2 हो गया। और आपको पता है ना कि एंगल AOB का जो वैल्यू है, इसी को θ1 माने हैं, और इसका वैल्यू 65 अंश है, और एंगल PO1Q का जो वैल्यू θ2 है, इसका वैल्यू 110 अंश है। अब इसको रेडियन में बदल दो, तो एंगल AOB इक्वल टू θ1 इक्वल टू 65 गुणे पाई बटे 180, और एंगल PO1Q इक्वल टू θ2 110 गुणे पाई बटे 180। ये रेडियन हो गया, ये भी रेडियन हो गया। ठीक है, अब ये डिग्री नहीं रहा, अब ये रेडियन में हम कन्वर्ट कर लिए, यानी सिंपल हम इसको लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू θ1 इक्वल टू 65 पाई बटे 180 रेडियन। अब इसको रेडियन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर स्पेस नहीं था तो मैं यहां लिख दिया नीचे। और ऐसे ही स्टूडेंट एंगल PO1Q इक्वल टू θ2, इसका वैल्यू 110 पाई बटे 180 रेडियन हो गया, ये भी ओके स्टूडेंट, ये भी रेडियन हो गया। अब यहां पर देखो, यहां से L की वैल्यू निकाल लो, यहां से L की वैल्यू निकाल लो, यहां से L की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो, तो देखो क्या होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, θ1 इक्वल टू L बाई R1। अब ये इंप्लाई हो जाएगा क्या, L इक्वल टू R1 θ1, और यहां कामा लगाता हूं। अब देखो यहां से θ2 इक्वल टू L बाई R2, यहां से क्या होगा स्टूडेंट, L इक्वल टू R2 θ2 हो गया। L की वैल्यू इसे हम पुट कर देंगे ना। देखो L का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, L इक्वल टू R1 θ1, यहां इसमें पुट कर सकते हैं ना, तो पुट कर दो। देखो क्या सिचुएशन बन रहा है, तो ओवरऑल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2 हो गया। ये L की वैल्यू जो हम फाइंड आउट किए इसे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर देंगे, सिचुएशन ये बना। और ये कैसे जानते हो, ये तो फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो θ1 बराबर चाप, यहां पर देखो मैं चाप को माना भी हूं, चाप AB बराबर चाप PQ बराबर L माना हूं ना, तो θ1 बराबर L बाई R1। सिमिलरली θ2 बराबर L बाई R2।
इन दोनों इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एल का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए हैं और एल का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सिचुएशन ये बना ना। अब यहां से देखो, यहां से क्या पूछ रहा है, त्रिज्या के अनुपात अर्थात R1:R2 पूछ रहा है, मतलब R1 और R2 में अनुपात। R1 अनुपात R2 को हम कैसे लिख सकते हैं, R1/R2 कह सकते हैं। तो यहां क्या होगा, यहां पर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो R1/R2 इक्वल टू θ2/θ1 इज इक्वल टू, अब देखो θ2 क्या है स्टूडेंट, आपके सामने θ2, यही ना θ2 है, यहां पर लिखो तो θ2 यानी 110 π/180 बटे और देखो स्टूडेंट ये 65 पाई बटे 180 है ना। अब देखो दो भिन्न का भागफल है तो पहले भिन्न का हर दूसरे भिन्न का हर समान, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पढ़े हो ना, तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो देखो और क्या हो जाएगा इसके बाद, ये हो गया R1/R2 इज इक्वल टू 110 पाई बटे 65 पाई। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पाई से पाई, यानी हो गया ये 110 बटे 65 हो गया। यहां से देखो ये 5 से काट दो तो 13 टाइम में कट जाएगा, 5 × 5 5 या 15, और ये देखो 5 दूना 10, 1 0 अर्थात 10, 5 दूना 10, तो स्टूडेंट कितना आ गया, R1/R2 बराबर 22/13 हो गया ना, 22/13। तो देखो तो ये हो गया R1/R2 बराबर 22/13, 22/13। तो देखो ये देखो वृत्त की त्रिज्या में अनुपात आ गया, ठीक है। यहां पर कंस्ट्रक्शन वाली बात नहीं है स्टूडेंट, आपके दिमाग में ये होता होगा कैसे ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो 110 अंश है तो ये तो न्यून कोण दिखाए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं एक चित्र बनाया हूं और ये कहा हूं कि अगर AB केंद्र पर 65 अंश का कोण आंतरित करता है, अगर PQ 110 अंश का कोण आंतरित करे, यहां पर कंडीशन है ऐसा होता है, तब त्रिज्या के अनुपात 22/13 दिखाओ, मतलब त्रिज्या के अनुपात ज्ञात करो। यदि ऐसा होता है तो यहां पर ये रचना नहीं है ना, तो पता चला कि आप जो है कंपास ले लिए और उसी से रचना करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। यदि ऐसा होता है तो ये दिखा दो, ये ज्ञात कर लो। तो यहां पर सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है, इसमें ये कहा है यदि AB 65 अंश का कोण आंतरित करे, PQ 110 अंश का कोण आंतरित करे, तब त्रिज्या में अनुपात ज्ञात करो, त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करो, ये पूछा है। तो यहां पर विचारणीय बात है, पता चला कि लगे हम यहां पर 110 अंश का कोण बनाने, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो है आपके जो है एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि फिगर ही बनाया जाए, बस आप एनालिसिस कर लो। फिगर बना करके मतलब मैं आपको बताया हूं कि AB PQ देखो क्वेश्चन में दिया है बराबर है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में 65 अंश दिया है और इसका वैल्यू क्वेश्चन में 110 अंश दिया है। मैं अपने तरफ से एडिशनल नहीं किया हूं, जो क्वेश्चन में दिया है वही। अगर ये 65 है, यह 110 है और ये दोनों चाप की लंबाई बराबर है, तो सिद्ध करना है कि वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, मतलब वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला भी बन सकता है क्वेश्चन। ये जो 22/13 है ना, यहां पर मैं क्वेश्चन बढ़ा सकता हूं, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या के अनुपात 22/13, ऐसे भी क्वेश्चन में डाल सकता हूं। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं। यदि ऐसा है केंद्र का कोण 65 और 110 अंश बन रहा है, दोनों चाप की लंबाई सेम है, उसके द्वारा दोनों चाप द्वारा क्रमशः 65 अंश 110 अंश केंद्र पर कोण आंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। या सिद्ध करो कि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 22/13 है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ये बात है।
तो यहाँ वृत्त के त्रिज्याओं होगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन है, दो त्रिज्या है, त्रिज्याओं। ठीक है, अब सही है, तो इसको नोट कर लो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन और है। एक पहिया, पहिया है तो एक चक्कर घूमती है, ठीक है। तो पहिया घूमेगी एक चक्कर, तो किसमें घूमेगी? वृत्ताकार पथ घूमेगी, एक चक्कर में एक सर्किल पूरा करेगी। और आपको पता है स्टूडेंट, एक सर्किल में 360 अंश का कोण बनता है। स्टूडेंट दो तीन टर्म यहां समझने हैं। जो पहिया है एक चक्कर घूम जाती है, तो एक चक्कर का मतलब एक वृत्ताकार पथ तय करती है। एक वृत्ताकार, एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? एक वृत्ताकार पथ तय करती है। और आपको पता है स्टूडेंट, एक वृत्ताकार पथ में 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। अर्थात एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनेगा। मतलब अगर सेंस यह लिया जाए तो पहिया एक चक्कर में 360 अंश घूम जाएगी। समझ में आया? अब इसी को रेडियन में बोल दो, तो 360 अंश को रेडियन में बदल दो, तो बदलने के बाद हम पाते हैं कि पहिया एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूम जाएगी। आया समझ में? यही टूल्स इसमें इस्तेमाल कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो चलो काम किया जाए। तो यहां पर सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन है, कहेंगे क्या? सिंस एक मिनट में पहिया 360 चक्कर लगाती है। तो मतलब क्या? मतलब ये कि 60 सेकंड कह सकते हैं। क्या होगा? 60 सेकंड। 60 सेकंड में पहिया, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, वही लिखा हूं। 60 सेकंड में पहिया 360 चक्कर लगाती है। आया समझ में? तो स्टूडेंट इसलिए एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी? एक सेकंड में पहिया 360/60 कितना हो जाएगा? 6 चक्कर लगाएगी। चक्कर लगा देगी। लगा देगी, ठीक है। अब यहां पर देख लो 6 चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, यही निकालना है। तो यहां पर ऑब्वियसली आपको बता दूं स्टूडेंट, एक चक्कर में 360 अंश होता है। एक चक्कर का मतलब क्या? एक चक्कर का मतलब क्या? एक वृत्ताकार पथ। एक चक्कर का मतलब एक वृत्ताकार पथ, और एक वृत्ताकार पथ में 360 अंश का कोण बनता है। हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है ना। तो वही रूल यहां अप्लाई कर दो, ठीक है। वही रूल अप्लाई कर दो। तो ये 360 अंश हो गया। जब यह 360 अंश हो गया स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? इसको रेडियन में बदल दो, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन हो जाएगा। हो गया ना 2 पाई रेडियन। अब इसको ही बताना पड़ेगा। मैं तो प्रीवियस एक्सरसाइज में कैसे हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं सब सिखाए हैं। मैं यहां डायरेक्ट लिख दिया हूं, आप फार्मूला इस्तेमाल करके लगा डालो। क्या फार्मूला पढ़े थे बताओ? थीटा डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियन। पढ़े हो ना ये किस काम आएगा? तो थीटा के प्लेस पर 360 रख दो। यहां 360 रखेंगे तो 180
दूना 360 होता है ना, तो तुरंत हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो फार्मूला इस्तेमाल करके निकाल दो, और नहीं तो तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात है। अब देखो स्टूडेंट 6 चक्कर में, अब यहां सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, चूंकि अब इसीलिए 6 चक्कर में, 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 पाई अर्थात 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन। अब देखो 6 चक्कर के प्लेस पर 12 पाई यहां लिख सकते हैं। ये जो 6 चक्कर, देखो 6 चक्कर, तो 6 चक्कर में 12 पाई रेडियन होता है, तो यहां पर लिख सकते हो। अर्थात कह सकते हो कि 1 सेकंड में पहिया 1 सेकंड में पहिया क्या होगा, 1 सेकंड में पहिया 12 पाई रेडियन घूम जाएगी, रेडियन घूम जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, यही आंसर हो गया। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन था। कॉमन सेंस अगर तेज है तो आप जल्दी से कैच कर लेंगे। वही हाल है इसमें, 1 किलोग्राम आलू का दाम 20 रुपया है, तो 5 किलोग्राम आलू का दाम बताओ, है ना। तो ये सब मैथमेटिक्स तो कॉमन मैथमेटिक्स है, आप लोग डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो और करते भी हो। और देखो ये वही रूल जो है यहाँ पर अप्लाई किया गया, देख सकते हो। 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 6 चक्कर में वही जो है सिंस देयरफॉर अभी जस्ट 1 किलोग्राम आलू का दाम 20 रुपया है, तो 5 किलोग्राम आलू का दाम बताओ। तो वेरी सिंपल है ना, सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन है, तो वही चीज में अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहां भी देख सकते हो 60 सेकंड में पहिया 360 चक्कर लगाती है, तो 1 सेकंड में वही है 5 किलोग्राम आलू का दाम 100 रुपया है, तो 1 किलोग्राम आलू का दाम बताओ। सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन डेली लाइफ में यूज करते हो ये सब प्रॉब्लम, तो वही चीज इसमें भी है। 60 सेकंड में 360, 1 सेकंड में, एक में कम होगा तो कम के लिए भाग पड़ जाएगा। तो यही सब है, सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। बशर्ते स्टूडेंट, बशर्ते आपको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये याद होना चाहिए। और 1 चक्कर का मतलब समझ में आना चाहिए कि 1 चक्कर है क्या। बेसिकली 1 चक्कर एक वृत्ताकार पथ है, और एक वृत्ताकार पथ में 360 अंश का कोण बनता है, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ टूल्स याद होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपको ये समझना है कि स्टूडेंट एक चक्कर का मतलब 360 अंश, ये भी समझ लेना है, तभी आप काम कर पाएंगे। और 360 अंश में 2 पाई रेडियन होता है, ये भी जानना चाहिए। उसके बाद सिंस देयरफॉर का क्वेश्चन है, सॉल्व कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।